हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लो कि हमारे हरीश भैया न्यूजीलैंड जा चुके हैं। तो आज हरीश भैया की वाइफ यानी कि हमारी भाभी के छोटे भाई का जन्मदिन है। अब हरीश भैया तो यहाँ है नहीं, अब भाभी को उनके मायके कौन ले जाए? हम ले जाएंगे उनके देवर यानी कि मैं और अमित भैया। और हमें थोड़ा घर से जल्दी निकलना था, मगर अब हम जाने में लेट हो गए हैं। तो फिर फटाक से तैयार होता हूँ और झटाक से निकलता हूँ। हाँ तो मैं तैयार तो हो चुका हूँ, अब मैं निकलता हूँ अमित के घर के लिए, क्योंकि भैया का मेरे पास फोन आया था, कह रहे थे तू मेरे घर ही आ जा। और मैं नीचे आके देखता हूँ कि ये सभी 10वीं खेल रहे होते हैं, जो कि बचपन में मेरा सबसे फेवरेट गेम था। और बाहर जाने से पहले इसे आशीर्वाद देना जरूरी है। और ठेसबुद्धि को अमितिया के घर कोई काम है, तो ये भी साथ में चल रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं अमितिया घर पे, क्योंकि अमितिया ने हमको बुलाया है अभी हम पहुँचेंगे। तो जैसा कि भैया ने मुझसे कहा था कि मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, एकदम 100% तैयार हूँ, तो जल्दी आ जा। वाह क्या तैयारी है। अरमानी के कपड़े पहनते हुए हमारे अमित भैया। शर्म करो यार, जैसा कि इनकी डूब मत जाओ, डूब मत जाओ तुम। जैसा कि इनकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है जब ये अपनी आंखें चबा रहे हैं। वो मैं सुबह नहा लिया था, लेकिन ज़्यादा पहले नहा लिया था। अब इनको मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं नहाया नहीं हूँ आज, तो मैं दोबारा नहा लूँगा अभी। नहीं, इसका मतलब तुम बिल्कुल नहीं नहाए हो मैं आज। तुम दोनों से पहले नहा लिया हूँ, ठीक है? तू कितने बजे अबे नहाया? नहाया ही नहीं अभी बे साले। अभी मेरी टंकी में गर्म पानी है। क्या करा जाए फिर? उसमें बर्फ की सिल्ली डलेंगी अभी। हाँ, अभी पानी में भरूंगा, फिर इसमें बर्फ डालूंगा, फिर एक्स्ट्रा ठंडा करके नहाऊंगा। फिर दिमाग हो जाएगा सुन्न। हमारे दिमाग चल रहे रहते हैं। अब जब तक भैया तैयार हो रहे हैं, मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर लेता हूँ, जो है तो पागल वाले क्या टक्कर पीछे से ना। अब अमित भैया की किचन में मैं और ठेसबुद्धि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से आए थे, और जब तक अमित भैया इस किचन में रहेंगे हम वो काम नहीं कर पाएंगे। और आपको ये जितने सीधे और संत दिखते हैं, ये इतने हैं नहीं। और थोड़ी देर बाद भैया हमारे हाथों में ये सौंप देते हैं। तम्बाकू आज और ये सौंफ खाने के बाद भैया सस्ता पावर रेंजर बनने की कोशिश करते हैं, जो कि इनकी हरकतों को देखकर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और किचन में इनकी उल्टी सीधी हरकतें करने का सिलसिला बहुत देर से चल रहा है, और इनके यहाँ होने से हम अपना इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत देर से पेंडिंग में पड़ा है। अब इनसे परेशान होकर ठेसबुद्धि इन्हें किचन से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और ठेसबुद्धि अपने इस काम को अंजाम देने में छोटी सी चूक कर देता है। अब भैया को हम किचन से बाहर तो ले आए, पर उस इम्पोर्टेंट काम को करने से पहले ये आम मुझे शक्ति देगा। जब तक अमित भैया नहा रहे हैं, हम अपना एक बच्चा कुचा काम कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम दोनों के लिए। और वो इम्पोर्टेंट काम था अमित भैया की किचन में रखे हुए ये दाल चावल, क्योंकि मैं और ठेसबुद्धि सुबह अपने घर से कुछ खा के नहीं आए थे। ये मेरे और ठेसबुद्धि के लिए बहुत कम है, मगर हम काम चला लेंगे इतने से। कुछ नहीं हो रहा। मैं ज्यादा खाऊंगा। नहीं, मैं ज्यादा खाऊंगा। बराबर। नहीं मैं ज्यादा मैं वैसा ना। नहीं कोई बात समझ गया मैं भैया ना। बराबर भैया ना। नहीं। तो फिर समय रहते मैं और ठेसबुद्धि इन दाल चावलों को उन्हें पेट में डालने का पूरा इंतजाम करते हैं। अब दाल चावल तो हमने एक प्लेट में रख लिए, और अब समय था इन्हें खाने का, जो कि हम बहुत ही मिल बांट कर और प्रेम भावना से खाते हैं। खाना खाने के बाद ठेसबुद्धि के शरीर में थोड़ी बहुत शक्ति की बढ़ोतरी हो जाती है, और वो शक्ति इसके दिमाग और हाथ पैरों पर चढ़ जाती है। और उस शक्ति का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इसका दिमाग तो बंद हो जाता है, पर इसके हाथ पैर चालू हो जाते हैं। अब इसके बंद दिमाग होने का एक घाटा है कि ये भूल जाता है कि इसने किससे पंगा ले लिया। अब ठेसबुद्धि अपने दोनों हथियार यानी कि दोनों तकिए खो चुका था। अब इसे तलाश थी एक नए हथियार की, और नए हथियार के रूप में इसे ये साफी मिलती है, और ये इस साफी को पाकर अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझने लग जाता है। पर यहाँ ठेसबुद्धि गलत होता है, क्योंकि अमित भैया के पास उससे भी ज्यादा पावरफुल हथियार होता है, जो होता है एक लंबा मोटा पतला तार। अब इस हथियार को देखकर ठेसबुद्धि तिलमिला जाता है, पर फिर भी ठेसबुद्धि थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाता है। पर जैसे ही अमित भैया अपने हथियार का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं, ठेसबुद्धि को भागने पर मजबूर होना पड़ता है। पर कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, और ठेसबुद्धि फिर से पंगे लेने आ जाता है, और इसकी इस गलती का अंजाम कुछ ऐसा होता है। अब ठेसबुद्धि को अपनी गलती का पूर्ण रूप से एहसास होने लग जाता है, तो फिर अपनी गलती की माफी कुछ इस प्रकार मांगता है। क्या हो गया था? कृपया करके मुझे माफ कर। आपसे गलती से होता है, हम जहाँ भी लेके जाएंगे। अब ठेसबुद्धि में और अमित में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और इसी बीच हम भूल जाते हैं कि आज हमें कहीं जाना भी था। तो इसी चीज को याद दिलाने के लिए हमारी भाभी जी हमारे पास फोन कर देती है। भाभी का फोन आ रहा है, और इस पर डांट पड़ेगी। अब अरे आएगा भाभी, तुम तैयार मिलो बस। मैं तैयार हूँ बिल्कुल। तो अब काफी देर बाद भैया जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, बस गाड़ी चलाने में शुरुआत में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अब सही में आफत लग रही है। एक बार चला लूँ, 2 बार चला लूँ, कुछ दिन छोड़ के चलवा लो। जब मैं तड़पने लगूँ कि मुझे गाड़ी चलानी है, तब दे दिया करो, अच्छा लगता है। मगर इन्होंने तो एकदम ऐसे थमा दिया, ये करे वो करे, इसको छोड़े उसको छोड़े, इसको लिया उसको लिया, हमको यहाँ डुलाला वहाँ डुलाला। तो
फाइनली हम निकल चुके हैं भाभी जी को उनके घर से उठाने। तो अभी मैं भाभी जी को बुलाने जा रहा हूँ उनके घर से, और आज डांट पड़ना पक्का है। भाभी राम राम। चलो 1 घंटा है कोई बात नहीं, सर्वर का फल मीठा होता है। तो अभी मेरा भतीजा अपनी नानी के घर जा रहा है, तो तू अपनी नानी के घर जा रहा है, तो ये कैसा लग रहा है? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और भाभी जी को लेकर हमें धौलपुर जाना है, और हम लोग घर से निकलने में थोड़ा लेट हो चुके हैं, पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि धौलपुर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, बस 60 किलोमीटर दूर है। और ये क्या, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और जल्दी जल्दी में हम एक चीज लाना भूल जाते हैं, जो है भाभी जी के घर के लिए मिठाइयाँ लेना। फिर जल्दी से अच्छी सी मिठाइयाँ लेते हैं और भाभी जी के घर के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, हाँ ज्यादा घबराइए मत, क्योंकि जलवा है हमारा। और मुझे यहाँ के पता चलता है कि मेरी इज्जत घर वालों के आगे नहीं है, घर के बाहर तो मैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि भाभी जी के छोटे भाई के साथ कुछ इस प्रकार की रस्म की जा रही थी। अब ये देखकर मुझे और भैया को लगता है कि इसके साथ भी वही हो रहा है जो हर राजस्थानी बॉय के साथ होता है। अब हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है इसके साथ क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हम भाभी जी के छोटे भाई से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा था। शिवम भाई एक बात बताओ, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो रहा था या कुछ और था? नहीं, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। वो क्या है ना, राजस्थान रोड से 90% कितनी 90 इतने में मैं 2 बार पास हुआ था। तो सम्मान हो रहा था, स्वागत हो रहा था। सम्मान स्वागत। हाँ। हमें तो कुछ और ही लगा था, क्योंकि आप राजस्थानी बॉय जो ठहरे। अच्छा, आपको क्या लग रहा था? हमें तो लग रहा था कि बस तेरा बैंड बाजा जो हर राजस्थानी बच्चे के साथ होता है। अच्छा, मोस्टली राजस्थानी बच्चों के साथ जो होता है, हमको तो वही लग रहा था कि आप भी उसकी चपेट में आ चुके हैं। हल्का पूरा। फिर थोड़ी देर बाद हम भाभी जी के छोटे भाई से पूछते हैं कि यहाँ घूमने लायक कौन सी जगह है। फिर ये बताता है कि मचकुंड, चंबल सफारी और भी बहुत सारी जगह हैं। तो सबसे पहले हम चंबल सफारी जाने का फैसला लेते हैं, क्योंकि शाम के वक्त नदी के किनारे फोटो अच्छे आते हैं। तो फिर हम सभी चंबल सफारी के लिए निकल ही रहे होते हैं कि एक छोटी सी रुकावट आ जाती है। तो अभी हम मतलब भाभी के छोटे भाई के साथ घूमने जा रहे थे धौलपुर। मतलब उसे ही पता है कौन सी जगह घूमने वाली है। तो फिर भाभी के पापा ने बोला कि पहले खाना खा जाओ, उसके बाद चले जाना घूमने। तो फिर राजस्थानी बॉय हमारे लिए जल्दी से खाना परोसता है, और जैसे ही खाना परोस के रेडी हो जाता है, हम पूरे तन मन धन से उसे ग्रेड कर लेते हैं। और जैसे ही हम खाना खा के फ्री होते हैं, देखते हैं सूरज तो ढलने को है। अगर अब हम चंबल सफारी के लिए निकले तो वहाँ पहुँचने तक अंधेरा हो जाएगा। फिर ये राजस्थानी बॉय हमें मचकुंड के बारे में बताता है, और कहता है वहाँ तो रात में जाने का मजा है। फिर राजस्थानी बॉय हमसे कहता है कि हम 10 मिनट के अंदर मचकुंड के लिए निकल जाएंगे, और राजस्थानी बॉय की 10 मिनट कब अंधेरे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तो हम गाड़ी में बैठे हैं, हम सोच रहे थे कि आपदा को अवसर में बदल दें। भाभी हमें अपनी मायके तो ले आई हैं धौलपुर में, तो हम सोच रहे थे कि इसको क्यों ना अवसर में बदल दिया जाए, थोड़ा धौलपुर को एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी 1-2 चीज़ें हैं देखने लायक। तो सबसे पहली चीज़ थी चंबल सफारी, जिसमें हमको घड़ियाल देखने को मिलेंगी। मगर वहाँ या तो सनसेट के टाइम पे आते तो ज़्यादा सुंदर लगता, क्योंकि अब शाम ज़्यादा हो गई है, या सुबह के टाइम पे आते। शाम के टाइम जा रहे थे, मगर उन्होंने हमें खाने के लिए बुला लिया कि नहीं बेटा पहले खाना खाओ। खाना खाने बैठे तो सनसेट हो गया, तो वहाँ जाने का कोई महत्व नहीं बनता। और यहाँ पे कौन सी जगह है वो? मचकुंड। अब वो कह रहे थे कि एक काम करो, मचकुंड चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे लाइट शो वगैरह होता है। तो अब हम रात का इंतजार कर रहे हैं। अभी रात हो नहीं रही है, जल्दी नहीं हो रही है। तब हम सोच रहे थे कि रात ना हो, शाम रहे तो हम बढ़िया से देखें। अब हम चाह रहे हैं कि रात हो जल्दी से, तो हम मचकुंड को देख कर आए। तो हम सोच रहे हैं अब ये मचकुंड देख लेते हैं, फिर अगली सुबह कल सनराइज से पहले हम जाएंगे चंबल सफारी। तब वहाँ हम सनराइज भी देखेंगे और सनसेट भी, सनराइज भी देखेंगे और फोटो क्लिक करा लेंगे। तो सनराइज भी देखेंगे और घड़ियाल भी देखेंगे, और उसके पास एक किला भी है, वो भी देखेंगे। फाइनली और रात हो चुकी है, रात के 8 बज रहे हैं, 8 बजकर कुछ मिनट हो रही हैं। तो ये अब हमें ले जा रहा है मचकुंड, जहाँ पर नाइट शो होता है। बहुत मतलब नाइट शो है, नाइट शो। ओके। और धीरे धीरे मचकुंड की ओर बढ़ी रहे होते हैं कि आज मेरा ये सपना भी पूरा हो जाता है। मचकुंड पहुंचने के बाद अपनी कार हम पार्किंग में लगाते हैं और मचकुंड की ओर अपने कदम आगे बढ़ा लेते हैं। मचकुंड होता तो काफी खूबसूरत है, बस यहाँ एक दिक्कत हो जाती है। तो क्या भैया आपने ऐसा सोचा था कि यहाँ पे आज हम आएंगे तो लाइट शो नहीं होगा? मैंने पहली बात तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा सुंदर होगा ये। अब लाइट शो नहीं हो रहा, ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज लाइट शो नहीं होगा। चलो मगर कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा लगा, ऐसे ही बैठ गए। हम ये खूबसूरत जगह देख ही रहे होते हैं कि राजस्थानी बॉय के घर से फोन आ जाता है, क्योंकि आज राजस्थानी बॉय का बर्थडे है तो केक कट भी होगा। और जैसे ही ये घर आता है, ये काटने के लिए तैयार हो जाता है केक। ओ भाई उसका देख कितना बड़ा है केक। फिर राजस्थानी बॉय मोमबत्ती हो जाता है और पागल है क्या? ये बर्थडे सेलिब्रेट करके मैं और भैया जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह सुबह हमें चंबल सफारी जाना है। The next day. अगली सुबह उठकर मेरी आंखें मेरा साथ नहीं देती, मगर भैया पहले से ही जल्दी बैठे हैं वो। हाँ जल्दी बैठ।
फिर मैं अपने अंदर हल्की सी फुर्ती लाता हूँ और कार में बैठ जाता हूँ। आज हमारे साथ राजस्थानी बॉय का छोटा भाई और हमारी भाभी जी साथ में जा रहे हैं चंबल सफारी। और भाभी जी के घर से चंबल सफारी ज्यादा नहीं, बस 7-8 किलोमीटर दूर है और हम सुबह होते ही निकल जाते हैं, तो हमें ट्रैफिक भी नहीं मिलता और चंबल सफारी तक का सफर हम 10-15 मिनट में तय कर लेते हैं। अभी हम सुबह सुबह उठकर चंबल सफारी आ चुके हैं। चंबल के किनारे देखते हैं यहाँ पर हमें घड़ियाल देखते हैं कि नहीं। पूरी कोशिश करेंगे हम यहाँ पर घड़ियाल देखें। इधर नाव वाले हैं, इनसे पूछते हैं कि हमें घड़ियाल दिखा कर लाओ, बस अटैक ना करें। घड़ियाल देखने की वजह से ही आए हम सुबह सुबह। बस हम शाम को ही आ रहे थे मगर हम आ नहीं पाए क्योंकि खाना वाने का चक्कर पड़ गया था कि खाना खा के जाना। फिर वो दोनों बिजी हो गए, भाभी के भैया जो थे छोटे। इस चक्कर में फिर हम सुबह आए हैं जल्दी। सूरज निकल गया मतलब उसके बाद आए हैं। हमारा प्लान सूरज निकलने से पहले आने का था मगर आ नहीं पाए। और यहाँ आते ही हमें घड़ियाल तो नहीं मगर कछुए जरूर दिख जाते हैं। भैया पता है पहले में मतलब जो घड़ियाल होते हैं उनको हिप्पो समझता था। वाह, वेरी गुड, शाबाश। मैं भी स्नेक को हाथी समझता था। हाँ तुम तो कुछ भी समझ सकते हो मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे पता चलता गया कि घड़ियाल मगरमच्छ से कहते हैं। हाँ मतलब मगरमच्छ की प्रजाति के होते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं घड़ियाल को? एलिगेटर। वाह, वेरी गुड। मगरमच्छ को? क्रोकोडाइल। हाथी को? एलिफेंट। घोड़े को? क्या बोला तूने? घोड़े को? हॉर्स। अभी हमारा प्लान नाव में बैठ के चंबल घूमने का था, मतलब नदी के अंदर। नदी के मतलब नदी के अंदर? हाँ मतलब सबमरीन है। तो वो चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं, 600 रुपये ले रहे हैं थोड़ी दूर के ही। तो अभी उनसे बात करेंगे, नेगोशिएट करते हैं थोड़ा और जगह भी बढ़ा मतलब थोड़ी लंबाई भी बढ़ाते हैं। दूरी यार। फिर इन भैया से बहुत देर मूड मारने के बाद ये 450 रुपये में अपनी नाव में घुमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक एक करके सभी नाव के ऊपर आ जाते हैं। अब हम वो काम करने वाले हैं जिसके लिए हम कल से तड़प रहे हैं। और यहाँ पे हम मगरमच्छ देखने आए थे और मगरमच्छ हमारे सामने घूम रहा है। ये मगरमच्छ तो नहीं घड़ियाल है। और जब नाव वाले भैया इस घड़ियाल के पास अपनी नाव लेकर जाते हैं तो वह पानी में कहीं गायब हो जाता है। तो अभी हम नाव में घूम के आ चुके हैं, ज्यादा दूर तो नहीं घुमाया मगर तब भी है। 1 मिनट बोल रहा। तो अभी अमित भैया लोकेशन देख रहे हैं जहाँ पर हम फोटो क्लिक कर सकें अच्छे। यस। फिर हम उन्हें अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डालेंगे। यस और बन जाएंगे जो भी आप आजकल जो मॉडल्स हैं। अगर आपको वो फोटो देखने हैं हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आपको ऐसा लग रहा होगा कितना मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया वाली वाइब सारी होगी। सही बताऊँ तो थोड़ी गर्मी लग रही है, उमस ज़्यादा लग रही है। उमस नदी के पास ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उमस भी बढ़ती जाएगी तगड़ी वाली। अब चंबल सफारी तो हमने देख लिया और गर्मी बहुत हो रही है तो हम जा रहे हैं अपने घर। अब चंबल सफारी देखकर तो हम निकल आए। अब हमारे घर से फोन आ रहा है कि हम कितनी देर में घर पहुंच रहे हैं। हाँ भाई नानी के यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो अभी रुक, तुझे तेरे घर लेके जाता हूँ। मेरा मुंह तो निकल गया। तो भाभी अभी हमें अपने किसी प्लॉट पे लेके जा रही हैं कुछ खाने पिलाने के लिए। भाभी इज रिच। बहुत पैसे वाली है। आ गई। देखो बहुत पैसे वाली भाभी है हमारी। यहाँ पे आके हम चमक गए थे अभी थोड़ी देर के लिए। ये फार्म हाउस, ये है हमारी भाभी का फार्म हाउस जिसमें कि भैंस गाय बनती हैं। यहाँ भी मंदरा का रही। देखो यहाँ पे एक घोड़ा भी खड़ा है। बेचारे इस घोड़े के साथ बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं। इसका कान काट दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हो। अभी सुन नहीं सकता, बस ये टेढ़ी निगाहों से मुझे देख रहा है। घर जाने से पहले हमें नाश्ते में ये पोहे पकौड़े प्लस चाय मिलती है जिन्हें हम पूरे तन मन धन से ग्रेड कर लेते हैं। और ये नाश्ता खत्म करने के बाद समय था अपने घर जाने का। अब हम दोनों तो अपने घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे। अब इंतजार था सिर्फ हमारी भाभी जी का। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर इंतजार कराने के बाद हमारी भाभी जी तैयार होकर आ जाती हैं। फिर इन सभी को टाटा बाय बोलकर हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं किसी और रोमांचक वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।